रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बेसिकली मीडियम चेंज नहीं होता है। उसमें लाइट जो है वो एक पर्टिकुलर सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में वापस आ जाती है। इसलिए इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। अगर आप इसमें एक डायग्राम देखें, ये प्लेन सरफेस के लिए है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए है, जिसमें एक्स वाई आपके पास क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ये क्या दिखा रखा है हमने पॉलिशिंग दिखा रखी है, या फिर इसको बोलते हैं हम सिल्वर्ड सरफेस। सिल्वर्ड सरफेस। इसमें लाइट जिस पॉइंट पे सबसे पहले इंसिडेंट होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और उसी पॉइंट पर सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? नॉर्मल बनाते हैं। ये ध्यान रहे, ये नॉर्मल जो है आपके पास इस पॉइंट पे तो नॉर्मल होगा ही। जैसी ये सरफेस होगी, जिस तरीके की होगी, उस पर भी ये नॉर्मल ही होगा 90 डिग्री। यानी सरफेस से ये नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो उसी पॉइंट से लाइट जो है वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी। इसी मीडियम से आई है ऊपर से, इसी मीडियम में वापस चली जाएगी। तो नॉर्मल से जो एंगल बनेंगे इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टिंग लाइट के, एंगल आई और एंगल आर, यहां पर सेम होते हैं रिफ्लेक्शन के केस में, जो हम बेसिकली लॉज में पढ़ते हैं इनके। यहां पर एंगल आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है आपके पास? इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या मतलब है इसका? ये व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हैं, व्हाइट कलर का, तो इंसिडेंट लाइट कहाँ लाई कर रही है? व्हाइट बोर्ड पे ही कर रही है लाई। नॉर्मल कहाँ लाई कर रहा है? इसी व्हाइट बोर्ड पर। और रिफ्लेक्टिंग लाइट भी कहाँ लाई कर रही है? इसी व्हाइट बोर्ड पर। और ये व्हाइट बोर्ड कैसा है? प्लेन सरफेस। तो ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। तो पहला लॉ यही कहता है ये तीनों जो है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और दूसरा, चाहे हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करें चाहे प्लेन मिरर्स की बात करें, स्फेरिकल में हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। तो इन तीनों ही मिरर्स के लिए जो लॉज हैं आपके पास रिफ्लेक्शन के, ये वैलिड होते हैं। तो एंगल आई और एंगल आर हर जगह क्या होगा? बराबर होगा रिफ्लेक्शन के केस में। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की, जिसमें बेसिकली दो टाइप के मिरर्स आते हैं आपके पास। एक कॉनकेव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। अगर ये आपके पास एक स्फेरिकल बॉडी है और इसका एक सेंटर है सी, तो इसमें से अगर हम एक क्रॉस सेक्शन एक्स वाई कट कर लें, तो ये जो पार्ट आपके पास निकल कर आएगा, ये जो दिख रहा है आपके पास, इसको हम बोलेंगे कर्वेचर। ठीक, अब देख सकते हैं आप, ये जो अंदर वाली साइड है और ये इधर की जो साइड है वो कौन सी है? बाहर की। ये वाली बाहर की साइड है और ये अंदर की साइड है। तो ये इनर साइड है आपके पास और ये आउटर साइड है। ठीक है, इनर साइड और आउटर साइड का यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, क्योंकि हमें सिल्वरिंग करके दिखानी है, हमें बतानी है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव किस टाइप से बनेंगे आपके पास। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इफ आउटर साइड इज सिल्वर्ड, सिल्वर्ड का मतलब है पॉलिशिंग, तो इफ आउटर साइड इज सिल्वर्ड और पॉलिश्ड देन इट इज नोन एज कॉनकेव मिरर। यानी बाहर की साइड को अगर हम सिल्वर कर दें, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये, ठीक है, सिल्वर्ड सरफेस या फिर पॉलिश्ड सरफेस, तो आपको ध्यान रखना है कि जो साइड सिल्वर की जाती है उसकी अपोजिट साइड रिफ्लेक्टिंग होती है, यानी रिफ्लेक्शन इस साइड से होगा। राइट, ये सिल्वर्ड है तो इस साइड से रिफ्लेक्शन होगा। और अगर इसका उल्टा कर दें, अगर हम इनर साइड क्या कर दें? सिल्वर्ड कर दें इस तरीके से, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कॉन्सेप्ट वही है कि जिस साइड में सिल्वर्ड होगा, पॉलिशिंग होगी, उसके अपोजिट साइड में क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन आपका इस सरफेस से इस साइड में होगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं? पोल है आपके पास, सबसे पहले पी से रिप्रेजेंट करते हैं पोल को, और ये मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं स्टूडेंट्स, तो कीवर्ड्स अगर आपको याद रहेंगे आसानी से याद भी हो जाएंगे। ठीक है, और क्या नाम है, इसको आप अगर इस तरीके से भी लिख कर आते हैं बोर्ड एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर, पोल को हम पी से डिनोट करते हैं, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर होता है। एपर्चर, ऑप्टिकल डायमीटर ऑफ द मिरर। डोंट वरी, अभी डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा मैं आपके लिए कि एपर्चर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, पोल क्या है, फोकस क्या है, ये सब चीजें दिखाएंगे।
लेकिन इसको हम कीवर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं वो देख लीजिए पहले। एपर्चर क्या है आपके पास? ऑप्टिकल डायमीटर ऑफ द मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है आपके पास, परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल डायमीटर, ये डायमीटर आपके पास। फोकस क्या है? इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल बीम ऑफ लाइट मीट और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये सिर्फ लिखने का तरीका है आपके पास। अभी हम समझेंगे डायग्राम से कि किस तरीके से हम फोकस देखते हैं और ये अपीयर्स टू मीट का क्या केस है आपके पास और ये मीट का केस क्या है, राइट। अभी इसमें बहुत सारी चीजें आनी बाकी हैं कि रियल और वर्चुअल के केसेस क्या होते हैं। तो फिलहाल ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टर्म्स हैं, उनके बारे में आपको बता रहा हूं। फोकल लेंथ क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस। यहां पर ये चीज याद रखने वाली है कि फोकस को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये उस स्फीयर का पार्ट है जिस स्फीयर से मिरर बनाया गया है, ठीक है। सो इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, यानी ये उस स्फीयर का पार्ट है जिससे ये मिरर बनाया गया है, ठीक है। तो इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर। तो भाई स्फीयर का अपना सेंटर होता है, राइट। तो जो स्फीयर का सेंटर होगा वही कर्वेचर का सेंटर होगा और कर्वेचर स्फीयर से ही बना हुआ है। तो जो सेंटर स्फीयर का होगा वही आपके पास क्या होगा? उस कर्वेचर का सेंटर होगा और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब क्योंकि स्फीयर में सेंटर है तो रेडियस भी होगी, तो उसी स्फीयर की जो रेडियस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और ये क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इन चीजों को आप नोट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं अपने बारे में, मेरा नाम नितिन सक्सेना है और मैं बोर्ड की कॉपी कई बार चेक कर चुका हूं। तो इसमें मैं आपके लिए जो गाइडलाइंस दूंगा कि आप किस तरीके से बोर्ड में लिखें, ठीक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं और उसी तरीके से आप अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं और उसे एग्जाम में एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अगर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं तो मुझे नंबर नहीं मिलेंगे, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट।